भामाशाह ने राजकीय विद्यालय सालेटा में किया कमरे का निर्माण। मनोज कुमार पुत्र गुल्लाराम प्रजापति सालेटा ने विद्यालय में किया कमरे का निर्माण। थाना गाजी के निकटवर्ती ग्राम सालेटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनोज कुमार पुत्र गुल्लाराम प्रजापति ने भामाशाह की गरिमा को निभाते हुए एक कमरे का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। मनोज कुमार ने बताया कि जब मैं स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में विद्यालय पहुंचा तो वहां पर विद्यालय द्वारा बताया जा रहा था कि इस विद्यालय में विद्यार्थियों को बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मेरे युवा साथी दीनदयाल प्रकाश चंद्र बलाई भोमाराम एवं विद्यालय परिवार के गुरुजन उपेंद्र कुमार मुद्दल जी ने मुझे इस निर्माण कार्य हेतु प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन की वजह से आज मैं इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं उन सभी साथियों, गुरुजनों और ग्रामवासियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया। अब मैं यह भी बताना चाहूँगा कि भविष्य में समाज के एक प्रेरणा ले जिसे हमारे क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालय में जहाँ कमरों का अभाव है वहाँ पूरा किया जा सके। इस पुनीत कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए तथा इस कार्यक्रम में ग्राम के सभी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, विद्यालय परिवार एवं बच्चे उपस्थित रहे। द इंडियन टीवी न्यूज राजस्थान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गजानन शर्मा। आज हम आए हैं थाना गाजी के निकटवर्ती ग्राम सालेटा में, जहां एक विद्यालय है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालेटा। वहां एक गांव के भामाशाह द्वारा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री गुलजारीलाल उर्फ गुल्लाराम प्रजापति द्वारा एक कमरे का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये गांव वाले एकत्रित हैं और ये नीम खदान खुदाई का जो मुहूर्त है वो पंडित जी द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीम का मुहूर्त। श्रीमान ये जो मेरे सामने दिख रहे हैं, इन्होंने मनोज कुमार जी ने ये श्रेय प्राप्त किया है और ये बहुत अच्छी एक प्रेरणादायक सोच के साथ, ताकि भविष्य में गांव वाले इनसे प्रेरित होकर इस तरह का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर करें। आप देख रहे हैं भूमि पूजन किया जा रहा है यजमान द्वारा, श्री मनोज कुमार द्वारा, और ब्रह्मा के रूप में श्री उपेंद्र कुमार जी शर्मा ये पांडित्य कर्म करवा रहे हैं। और आज बड़ा ही खुशी का माहौल है कि समग्र ग्रामवासी यहाँ एकत्रित हैं और भाई मनोज कुमार प्रजापति की ये एक अपार सोच की वजह से आज हमारे विद्यालय में एक कमरे का निर्माण किया जा रहा है इनके द्वारा। करना तथा मुझे हमेशा भामाशाह के रूप में दान करने के लिए मुझे प्रदान करना। ओम शांति सर्व शांति सर्व शांति सर्व शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी आपने जैसा कि देखा और मैंने आपको दिखाया कि नीम का मुहूर्त भाई मनोज कुमार प्रजापति द्वारा किया गया है। तो अब मैं जानना चाहूँगा, पूरा हमारा गांव बैठा हुआ है यहाँ, उन गांव वालों के सामने मैं जानना चाहूँगा मनोज कुमार जी से कि आपको ये प्रेरणा किस तरह से मिली। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा सारे ग्रामवासियों की ओर से कि आपने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो आपने प्रण किया वो आपको किस तरह से मिला। जी मनोज कुमार जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को
वैसे ही मैं बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए गया था। जी ठीक है, तो वहाँ मिठाई मिली नहीं। जी। तो मैंने यहाँ स्कूल में आया तो यहाँ घोषणा हो रही थी जी। कि किसी ने 51 रुपये दिया, किसी ने क्या दिया। जी तो मैंने अपने जो थे बैठने वाले जी। उनसे मैंने पूछा कि बैठने वालों से जैसे आपका संबंध? दीनदयाल जी है, जी। प्रकाश जी हैं ये। जी 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 जी। तो मैंने इनको पूछा कि भाई बताओ क्या करना है। जी। इन्होंने बोला कि देख ले तेरे हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जी। मैंने इनको डायरेक्टली यही बोला कि अपने स्कूल में किस चीज़ की टूटत है। जी तो इन्होंने ये बोला कि भाई टूटत तो बहुत है। जी। तो इन्होंने मेरे को ये दिखाई जगह जी जी। कि भाई ये कमरा बना सकते हो तो ये टूटत है। तो मैंने इनको बोल दिया, मैं तो चलो ठीक बना देते हैं, कोई नहीं, वो तो सभी के अपने बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, उसमें कोई वो है नहीं। भाई मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं वो करूँगा। जी जी। तो जैसे जैसे अपनी जैसी भी मदद होगी हम फुल तरीके से पूरी मदद करेंगे। जी पुनः धन्यवाद आपको चैनल की ओर से, और मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आपको इस पुनीत कार्य के लिए मोटिवेट किया। मेरे साथ डीडी प्रजापति भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपने इस पुनीत कार्य के लिए भाई मनोज को किस तरह से दी इंडियन टीवी की ओर से हम आपको पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा भाई डीडी से भी कि आपने भाई मनोज प्रजापति को किस तरह से मोटिवेट किया और ये किस तरह से आसानी से तैयार हो गए। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के जो इस कार्यक्रम में बैठे हैं और उस कार्यक्रम की रूपरेखा जिनके द्वारा तय की है, हमारे गांव के ही मेरे दोस्त समझ लो, उनकी ओर से, मनोज कुमार की ओर से परसों 15 अगस्त को घोषणा हुई थी। छोटा सा निवेदन हमारा भी था कि गांव की स्कूल है, गांव में समस्याएं अनेक है, क्योंकि ये गैर मुमकिन राडे के पहाड़ में स्कूल है। सरकार से एवं शिक्षा विभाग से ऐसी कोई योजना आती है जिनका लाभ हमको मिल नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस तरह की समस्या के लिए जो गैर मुमकिन पहाड़ हैं, राड़े हैं, इस तरह के जहां सरकारी संस्थान जहां निर्मित हैं, तो श्रीमान मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने, राजस्थान सरकार ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आपने उस पर कार्य क्यों नहीं किया? मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये नोटिफिकेशन वहाँ विभागीय कार्रवाई से आदेश जारी हुआ, लेकिन अभी यहाँ तक पहुँचने नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, अन्य किसी और से भी कहता हूँ, जैसे ऐसे अनेक स्कूलें हैं गैर मुमकिन पहाड़ में हैं जिनका कोई बोर्ड नहीं है, उन गाँवों में भी ऐसे भामाशाह आगे आकर के बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की बैठक व्यवस्था के लिए, मैनेजमेंट व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे भामाशाह का आयोजन करें। जी धन्यवाद डीडी प्रजापति। मेरे साथ प्रकाश जी भी बैठे हुए हैं, तो मैं प्रकाश जी के बारे में मैं बता दूं कि ये पूर्व उप सरपंच रहे हैं इस ग्राम के, और इस विद्यालय से ये जीरो ग्राउंड से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपने मनोज कुमार को प्रेरित करने के लिए, इस कमरे निर्माण के लिए, तो आपने कितनी क्या प्रेरणा इनमें दी ताकि ये आसानी से आपकी बात स्वीकार कर ली और आज बड़ा ही खुशी का दिन इनकी वजह से हमारे सामने आया। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने मनोज को इस मुकाम तक पहुंचाया। और मेरा ये है कि वैसे तो मेरे ये चाचा जी, तो इसका मतलब आपने नहीं पहुंचाया? रिश्ते में मेरे चाचा जी हैं, मैंने भी पहुंचाया, लेकिन ये मेरे हमजोली या एक लंगोटी आईआरबी है। जी जी। और मैं बार बार इनसे संपर्क में रहता हूं, और ये हमारे गांव में जो भी किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जी, उनमें हमेशा ये बढ़ मतलब धार्मिक, आपका कहने का मतलब है धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम जो भी आयोजन होते हैं, कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम गांव में होते हैं उनमें ये बढ़ चढ़ कर हमेशा भाग लेता है जी। और मैं इस स्कूल से बहुत काफी दिनों से, क्योंकि मेरा ये भी बहुत पुराना, मैं भी इसी स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी हूँ और मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ जो स्कूल की समस्याएं थी उनसे मैं कुछ वाकिफ था, और मैंने इस हमारे चाचा जी श्री मनोज कुमार प्रजापति सनोप श्री कुल्लाराम जी को इस पुनीत कार्य के लिए एक छोटा सा चिन्हकारी के रूप में इनको एक मार्गदर्शित किया, और इन्होंने बड़े ही सहर्ष और बड़ी शालीनता से हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। और आज ये जो निवेदन है
एक पूर्ण राजेंद्र रूप जी का भी। में आप सभी के सामने है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, अन्य ग्रामवासी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी कि ये हमारा विद्यालय है, हम सभी लोग यहाँ से निकले हुए हैं और स्कूल की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप सब भाई मनोज जी से प्रेरित होकर इस कार्य को आप भी गति दें। और मनोज जी को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि आपकी जो ये कारोबार है, व्यवसाय है, वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और आपके परिवार में, आपके समाज में और भी ऐसी विभूतियां तैयार हों जो कि हमारे इस विद्यालय के चहुमुखी विकास में एक अहम भागीदारी निभा सकें। और आप इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल हेड, आपका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप भी हमारे विद्यालय की हर प्रकार की समस्या में आप सहभागिता निभाते हैं और हमारी समस्याओं को उजागर करने में और हमारे जो विद्यालय के विकास में आप भी अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। इसके लिए आपके इंडियन टीवी हेड श्री गजानन जी शर्मा जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप भी हमारे विद्यालय में इसी प्रकार की गतिविधियों को आगे प्रेषित करते रहें। धन्यवाद जी। मैं आपसे प्रकाश जी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप इस सफल आयोजन के लिए आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इस तरह की जो संदेश है आप क्या जनता को कहना चाहेंगे? मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से भाई मनोज ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है, छोटी सी उम्र में रिश्ते में मैंने पहले भी कहा कि मेरे रिश्ते में मेरे चाचा जी हैं, लेकिन मेरे से उम्र में लगभग 10 साल छोटे हैं। लेकिन इस छोटी सी उम्र में इन्होंने एक इतना बड़ा कार्य किया जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और संपूर्ण ग्रामवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस मुकाम में कहीं ना कहीं स्कूल के विकास के लिए भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। अब मेरे साथ SDMC के सचिव महोदय यहाँ विद्यमान हैं, इसी शाला में अध्यापक हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपकी इस पुनीत कार्य में क्या भूमिका रही। इस विद्यालय में मेरे को आए हुए लगभग 1.5 साल हो गए और मेरे को 6 महीने हो गए SDMC के सचिव पद पर कार्य करते हुए। तब से मैंने SDMC की मीटिंग ली है, तभी से मेरी समस्या को बार बार ग्रामीणों के SDMC सदस्यों का अवगत कराता रहा हूँ। तो ये 15 अगस्त के दिन श्री मनोज कुमार जी ने इसके लिए हाँ कर दी और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने मतलब कमरा निर्माण करवाया। और मैं सभी ग्रामवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल है इसका पट्टा नहीं है, पट्टा नहीं होने के कारण यहाँ पर संस्था के द्वारा कमरे नहीं बन पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनका निर्माण अपन नहीं करवा सकते हैं, बजट नहीं देता है संस्था। इसलिए इस विद्यालय का विकास सिर्फ और सिर्फ भामाशाओं के ऊपर ही आधारित है। इसलिए सभी ग्रामवासी भामाशा के रूप में इस विद्यालय का चहुमुखी विकास करवाए, ऐसा मैं इनसे अपेक्षा करता हूं। और NDTV ने हमारे स्कूल के बारे में जो प्रसारण किया या आगे समाचारों में दिखाएंगे, इसके लिए NDTV को बहुत बहुत धन्यवाद है। आभार जी। धन्यवाद राजेंद्र जी। अब मेरे साथ यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालेटा की कार्यवाहक प्रिंसिपल भी हैं श्रीमती रेणु मीणा जी। तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आपकी क्या भूमिका रही इन्हें प्रेरित करने में। मेरे को स्कूल में आए 1.5 साल हो गए हैं और मैं 15 दिनों से यहाँ प्राइवेट प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रही हूँ। वैसे मैं व्याख्याता हिंदी साहित्य की हूँ और हमने समय समय पर यानी हमारे यहाँ स्कूल का पट्टा नहीं होने के कारण हमारी कक्षाओं की कमी रही है, क्योंकि आगे से हमें कोई फंड प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ भामाशाह ही हमारे यहाँ कक्षाओं का निर्माण हो सकता है, जो कि विकास कार्य है। और हम समय समय पर हमारे स्टाफ साथी, हमारे जो पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं, सभी इस समस्या को ग्रामवासियों से अवगत कराते रहे हैं। भी हमारे यहाँ 1 से 12 तक कक्षाएँ संचालित है, 3 कक्षाएँ हमारे बाहर बैठती है, उससे हमारे यानी बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। तो मैं उनकी शुक्रगुजार करती हूँ कि जो हमारे मनोज जी प्रजापति जी हैं, उन्होंने हमारी समस्या को सुना, समझा, हमारी बच्चों की परेशानी को समझा और उन्होंने
आगे आके इस कार्य में अपना संपूर्ण योगदान दिया। हम सभी स्टाफ की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और इसी तरह से हम यानी इतने युवा जो भामाशाह के रूप में उभर कर आए हैं, उससे हम सबको सीख लेनी चाहिए, ग्रामवासियों को भी, सभी को भी, कि इसी तरह हमारे स्कूल में भामाशाह आते रहें और अब समय समय पर अपना योगदान देते रहें, ताकि हमारे यहाँ कक्षों की जो समस्या है वो समाप्त हो चुके और भी हमारे स्कूल का सर्वांगीण विकास हो चुके। और मैं श्री गजानन जी जो NDTV के हेड है, या उनको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनका भी, कि वो हमारे समय समय पर हमारे बीच, जब भी हम उनको याद करते हैं, हमारे बीच उपलब्ध हो जाते हैं और हमारे कार्यक्रम जो भी हैं उनको NDTV पे दिखाया जाता है। धन्यवाद। मेरे साथ उपेंद्र जी भी हैं, जिनका रिटायरमेंट अगस्त में है और इन्होंने शुरू से ही इस विद्यालय को एक नया जीवन दिया है और इसकी कायाकल्प करने में इनका बहुत ही बड़ी अहम भूमिका रही है। तो मैं इनसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। मैं उपेंद्र कुमार मुदगल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस विद्यालय में 2001 में अनार्थिक विद्यालय था। ये विद्यालय टूटने की स्थिति में था। नामांकन 12/13 का था। जब मेरे को ग्रामवासियों ने यहाँ जब उद्घाटन हुआ था तो मेरे को जियो करवा करके यहाँ इस स्कूल में ट्रांसफर करा के लाए। मैंने ये संकल्प लिया था कि विद्यालय यहाँ वर्तमान में केवल 2-3 कमरे थे। मैंने आकर के गाँव वालों के सहयोग से, अपने राजकीय सहयोग से, विभिन्न प्रकार के सहयोग करके मैंने बिल्डिंग का निर्माण करवाया। इन्होंने मेरे को इतना प्रेम दिया है जो कोई दे नहीं सकता है। इसके अलावा जो भी है, मैं मेरी भूमिका जो मेरे को करना था, मैं आज इतना प्रसन्न हूँ कि इस विद्यालय के लिए कमरा बन रहा है, बहुत तैयार हो रहे हैं और ये स्कूल निरंतर प्रगति के रूप में रहेगा। मैंने एक छोटे रूप में इस विद्यालय को देखा है, आज विशाल रूप में ये विद्यालय बनने जा रहा है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में रहा, माध्यमिक विद्यालय में रहा, उच्च माध्यमिक विद्यालय में रहा। अब पीओ क्षेत्र का विद्यालय है। यहाँ का स्टाफ हमेशा इतना बढ़िया रहा है, सबकी पॉजिटिव सोच है, सब इतना अच्छा कार्य करते हैं और इस सत्र का परीक्षा परिणाम हमने 100% दिया है। यहाँ गणित का कोई अध्यापक नहीं था। आसपास से 39 पंचायत समितियों में हमारा विद्यालय का 100% यहाँ रिजल्ट रहा है। मैं तो ये कहता हूँ SDM सदस्यों का, इनको सब हमारा विद्यालय का बहुत अच्छा सहयोग करते हैं और मेरा तो मन इतना प्रसन्न हो रहा है इस कार्य को देखकर, इस गति को देख करके कि ये विद्यालय आगे बढ़े। ये छोटा सा पौधा लगाया है, ये विशाल बनता रहे और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं जब भी हूँ यहाँ, मेरा गाँव गढ़बसी है, इस विद्यालय के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे उपेंद्र जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप जैसे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो क्या उसके बाद भी इस विद्यालय से आप जुड़े रहेंगे? बिल्कुल ठीक है, मेरा भाव है, मैं इस विद्यालय से हमेशा जुड़ा रहूँगा। जो भी आप आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, जो आप बताएंगे, उस कार्य के लिए मैं तत्परता से करूँगा। न्यू है, मैंने यहाँ से प्रमोशन भी नहीं लिया है। मैं भी उस वक्त मैं BEd हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने ये संकल्प, मेरे पिता कहते थे कि तेरे को गाँव रहना, यहीं रहकर ठंडी है। जी धन्यवाद। तो देखिए, मैं सभी चैनल की ओर से सभी ग्रामवासियों, शाला स्टाफ एवं भामाशाह और भामाशाह के साथ जो टीम उनको प्रेरित कर रही थी, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।